कश्मीरी मुसलमान गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम विनीत सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 86 का महामंत्री हूँ। 22 अप्रैल को जो घटना घटी कश्मीर में पहलगाम में, उसमें 28 लोगों को मारा गया। 27 लोगों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, वो भी पहचान करके मारा गया। 28वां व्यक्ति क्रिश्चियन था, इसलिए उसको मारा गया क्योंकि वो मुसलमान नहीं था। याद रखिए, वो क्रिश्चियन था इसलिए मारा गया। ये घटना घटी, उसके बाद भारत देश में तमाम लोग दुखी हो गए। सिर्फ दुख होने से हम घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं मेरे मरोल विभाग में वसंत ओएसिस नाम की एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां पर 10 से 12 कश्मीरी मुसलमान गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। जब ये घटना घटी तो गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन हमने वहां पर जाकर गोलियां नहीं चलाई। हमने वहां के सिक्योरिटी सुपरवाइजर सभी को बुलाया और हमने उनको कहा कि यहां पर कश्मीरी मुसलमान जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप यहां पर मत रखिए, इनसे वसंत ओएसिस की सिक्योरिटी को खतरा है। उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं उस कंपनी का नाम है यूनाइटेड सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसका ओनर है शब्बीर। उससे बातचीत भी हुई, पता चला कि मुंबई में 2000 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कश्मीरी मुसलमान हैं। हमने उनको अल्टीमेटम भी दिया कि आप यहां से खाली कीजिए, मेरे मरोल विभाग में तो नहीं चलेगा। उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की एमआईडीसी में कि हम लोग ने आकर यहां पर ऐसे अल्टीमेटम दिया। हमने पुलिस से भी बात की और हमने उनको पुलिस स्टेशन में भी समझाया कि जो लोग हमें पहचान कर मार रहे हैं कि ये हिंदू है इसलिए गोली मार रहे हैं, वहाँ के कश्मीरी मुसलमान कहते हैं कि आप लोग हमारे लिए सिर्फ पर्यटक हो, हमारे लिए मेहमान हो, आप हमारे लिए सिर्फ कमाने का जरिया हो। वो भारत देश को मानते भी नहीं है। तो एक खतरा, ये सुनकर एक खतरा बढ़ते जा रहा है। इस सिक्योरिटी को प्रिकॉशन लेने के लिए मैं अंधेरी पूर्व विधानसभा में जितनी भी रेसिडेंशियल सोसाइटीज हैं, कमर्शियल ऑफिसेज हैं, मैं उन तमाम चेयरमैन और पूरे सिक्योरिटी सोसाइटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि कश्मीरी मुसलमान को ही सिक्योरिटी क्यों रखना है। हमारे पास अन्य और भी लोग हैं, आप उनको सिक्योरिटी रखिए। दूसरों के सिक्योरिटी रहने से आप खुद भी सुरक्षित रहोगे। इनका क्या ही भरोसा कि ये पूरा देख लें, रेकी कर लें और कभी अचानक से, जैसे वसंत ओएसिस सोसाइटी में 3500 घर हैं, आप सोचिए कितने लोग वहां पर रहते होंगे। कल उन्होंने पूरा प्लानिंग करके अगर सिक्योरिटी वसंत ओएसिस को घेर लिया तो घटना तो घट जाएगी ना। उसके बाद हम चिल्लाकर क्या करेंगे? घटना ना घटे उसके पहले हमने सिक्योरिटी लेना चाहिए। मरोल में क्रिसेंट लैंडमार्क, सवाना एवलॉन, ऐसे अन्य सोसाइटीज है, मैं वहां पर भी देखा हूं कि वहां पर कश्मीरी मुसलमान सिक्योरिटी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करने वाला हूं, वहां के सोसाइटीज के चेयरमैन से, कि इस प्रकार के सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां से हटा दिया जाए, इनको वहां पर ना रखा जाए। आप लोगों के सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। यूनाइटेड सिक्योरिटी सर्विसेज जो मरोल के बोरा कॉलोनी में उनकी सिक्योरिटी है, वसंत ओएसिस में उनकी सिक्योरिटी है, अन्य और भी जगहों पर सिक्योरिटी है। जब मेरी बात हुई उनसे तो ये पता चला कि पूरे मुंबई में 2000 कश्मीरी मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड उनके हैं। आप सोचिए कि ये तादाद आज 2000 है, कल जाकर उसकी साइट्स और बढ़ती जाएगी और वो संख्या बढ़ाते जाएगा। हम किन पर विश्वास कर सकते हैं? कल ये हमारे पुलिस वाले पे भी फायरिंग कर सकते हैं, हमारे लोगों पर भी फायरिंग कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा मेरा आह्वान है, ऐसा मेरा निवेदन है अंधेरी के लोगों से, मुंबई के लोगों से, कि सिक्योरिटी गार्ड उसी को रखिए जिसको आप जानते हो, जिसकी आईडी कार्ड, वर्ड कार्ड और जिस पर भरोसा हो। इनको हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे? अगर यहाँ पर कुछ कांड करके भाग गए कश्मीर, कहाँ जाओगे ढूंढने के लिए? उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, या भोपाल का हो, या इंदौर का हो, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा तो कहीं ना कहीं जाके हम पकड़ सकते हैं।
हमारी मुंबई पुलिस कहाँ जाएगी कश्मीर में उन लोगों को ढूंढने के लिए, कैसे पकड़ेगी? और हमारी मुंबई पुलिस कश्मीर चली भी जाए ढूंढने के लिए तो उनके भी तो सिक्योरिटी को खतरा है कि वहां कश्मीर में जाएंगे तो हमारे मुंबई पुलिस को भी खतरा हो सकता है। इसलिए कश्मीरी मुसलमान को सिक्योरिटी गार्ड ना रखे, ये मेरा आह्वान है। आप इस पर गौर कीजिए और इस पर चिंता का विषय है, ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।